नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड में हुए यूके SSC पेपर लीक कांड में एक के बाद एक कई नाम सामने आ रहे हैं। इन नामों की कहानियां भी सामने आ रही हैं। इससे पहले अभी तक STF की टीम इस पूरे मामले में 25 गिरफ्तारियां कर चुकी है। हाकम सिंह का नाम आप सभी ने सुना होगा। हाकम सिंह के कारनामे सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। हाकम सिंह का लाइफस्टाइल कैसा था, इस पर भी बड़ी बातें हैं। हाकम सिंह के पास कितनी संपत्ति है, कहां से वो संपत्ति जुटाई गई, ये भी हर जगह पर चर्चाओं का विषय है। इसके अलावा इस मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है और इस बार जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है उसकी धन संपदा को लेकर के भी इसी तरह के चर्चे जगह जगह पर चल रहे हैं। इस आरोपी का नाम है केंद्रपाल। इसकी गिरफ्तारी STF ने यूके SSC पेपर लीक कांड मामले में की है और बड़े ही नाटकीय ढंग से केंद्रपाल की गिरफ्तारी की गई है। दरअसल केंद्रपाल धामपुर का रहने वाला है। धामपुर का रहने वाला केंद्रपाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नकल माफियाओं में से एक माना जाता है। आरोप है कि महज 10 सालों में ही केंद्रपाल ने नकल माफियाओं के साथ जुड़ करके पेपर लीक करवा करके नकल गिरोह का नेतृत्व कर करके इतनी संपत्ति कमा ली, जिसको देख करके STF भी हैरान है और आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। केंद्रपाल, हाकम सिंह और चंदन मनराल जैसे आरोपी जो इस मामले में पहले ही पकड़े जा चुके हैं, इनका बड़ा करीबी जानकार माना जा रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर केंद्रपाल की गिरफ्तारी कैसे की गई। दरअसल जब यूके SSC पेपर लीक कांड मामले में पूछताछ चल रही थी तो हाकम सिंह ने केंद्रपाल का नाम लिया। केंद्रपाल के बारे में साक्ष्य जुटाए गए, बातचीत की गई, बयान दर्ज किए गए और फिर पता चला कि केंद्रपाल भी इसमें एक महत्वपूर्ण अभियुक्त है। केंद्रपाल की गिरफ्तारी की योजना बनाई गई, लेकिन उससे पहले ही केंद्रपाल ने चालबाजी दिखाते हुए एक मारपीट के मामले में कोर्ट में सरेंडर कर दिया और जेल चला गया। केंद्रपाल के जेल में रहते हुए STF के लिए काफी मुश्किल था कि उसके साथ पूछताछ की जाए या फिर उसे हिरासत में लिया जाता। STF की टीम ने यह योजना बनाई कि क्यों ना केंद्रपाल की जमानत करवाई जाए और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया जाए। ठीक वैसा ही हुआ, उसकी जमानत करवाई गई। जैसे ही केंद्रपाल जमानत पर बाहर आया, STF की टीम ने उसे कब्जे में ले लिया, हिरासत में ले लिया और गिरफ्तार कर दिया। तो ये तो थी कहानी नाटकीय ढंग से केंद्रपाल के गिरफ्तार होने की। लेकिन गिरफ्तार होने के बाद जो तथ्य और जो बातें सामने आई हैं वो वाकई में चौंका देने वाले हैं। STF की तरफ से बताया गया है कि केंद्रपाल एक मामूली सा टेंपो चालक था, लेकिन एक मामूली से टेंपो चालक के बाद आज के समय में केंद्रपाल की संपत्ति करोड़ों में है। धामपुर में उसकी कई बीघा जमीनें हैं और रिजॉर्ट्स के मालिक भी हैं। 1996 में केंद्रपाल टेंपो चलाया करता था। उसके बाद केंद्रपाल ने कपड़ों का भी व्यापार किया। उसके बाद साल 2011 में केंद्रपाल पेपर लीक करवाने वाले गिरोह के संपर्क में आया, नकल माफियाओं के संपर्क में आया और तब से लेकर आज तक उसकी संपत्ति लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसी दौरान उसके चंदन मनराल और हाकम सिंह जैसे लोगों से भी संपर्क हो गए, जो कि इससे पहले सरकारी नौकरियों की गारंटी दिया करते थे। केंद्रपाल की धामपुर में करीब 12 बीघा जमीन है। इसके अलावा वो हाकम सिंह के साथ एक रिजॉर्ट का हिस्सेदार भी है, यानी कि उसके एक रिजॉर्ट में केंद्रपाल की पार्टनरशिप भी है। धामपुर में केंद्रपाल का एक आलीशान मकान भी है। ये सब आया कैसे? इसका जवाब यही होगा कि 2011 से कई तरह के नकल माफियाओं के साथ काम करके खुद ही एक नकल माफिया बन के और पेपर लीक करवा करके इतनी संपत्ति जुटाई गई। फिलहाल केंद्रपाल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है, STF ने गिरफ्तार कर दिया है। इसके बाद अब पूछताछ आगे चल रही है। आगे और कितने बड़े धन कुबेर सामने आएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मामला बड़ा गंभीर है और इस मामले की पूरी जांच निष्पक्ष तरीके से होनी ही चाहिए। केंद्रपाल को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।